हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम राजा अम्बरीश जो थे वो बहुत महान भक्त हुए हैं भगवान के। उनका चरित्र हम सुनेंगे। तो उनका जो नाम है उसका ही अर्थ अगर हम देखें तो अम्बरीश यानी कि अंबर और ईश। अंबर यानी कि आकाश, और आकाश बाहर भी है और भीतर भी है। तो वैसे ही भगवान जो है वो बाहर भी है और भीतर भी है। और जिस व्यक्ति की दृष्टि जहाँ कहीं जाती है और उसे भगवान ही नज़र आते हैं, उसको ही सही मायने में अम्बरीश कहा जा सकता है। तो ये अम्बरीश राजा जो है, उनके जो सेव्य ठाकुर जी थे वो द्वारिकानाथ भगवान काकरोली के थे। और इनको ऐसी एक मतलब वो सेवा सेवा जो है और मर्यादा भक्ति के उन्हें आचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास कितने ही सारे नौकर चाकर होते हुए भी भगवान की सेवा जो है वो उन्होंने स्वयं ही की। और इसीलिए उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ तरह के सेवक धर्म के आचार्य कहा जाता है। जैसे हनुमान जी भी सेव्य भक्ति के ही आचार्य है। तो सेवा के बारे में ऐसे कहा जाता है प्रायः कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, यानी कि सेवक धर्म जो है वो निभाना बहुत कठिनतम काम है इस जगत में। और ये अम्बरीश राजा उसके एक ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि वो सुबह जल्दी ही ब्राह्म मुहूर्त में उठा करते थे और भगवान की जो भी सेवा अर्चा होती थी वो स्वयं अपने आप करते थे। उनके आँखों से वो भगवान का दर्शन प्राप्त करते थे, कानों से भगवान की कथाएं सुनते थे, मुख से भगवान के वर्णन करते थे, और उनके हाथों से भगवान की सेवा होती थी। उनके पाँवों से वो भगवान के क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा करते थे। और इस तरीके से उनके हर एक इंद्रिय जो थे, जैसे कि भगवान को कहा जाता है ऋषिकेश, यानी कि ऋषिक यानी इंद्रिय और ईश मतलब ईश्वर। तो जिसकी हर एक इंद्रिया भगवान की ही सेवा में रत रहती है, वो एक बहुत महान भक्त कहलाता है। और ये इसीलिए अम्बरीश राजा बहुत महान भक्त थे, जिनकी भक्ति से भगवान स्वयं बहुत खुश थे। और इस अम्बरीश राजा ने ऐसे किया था कि उन्होंने सोचा था, वो स्वयं भगवान के सुबह में हरि मंदिर उनका जो होता था उसकी जो साफ़ सफाई थी वो स्वयं करते थे, और नंगे पाँव वो भगवान के दर्शनों के लिए जाते थे। तो इस तरीके से उनकी भक्ति बहुत श्रेष्ठतम थी। और एक बार उन्होंने सोचा कि एकादशी का व्रत मैं पूरे साल भर करूँगा, और एकादशी तिथि जो होती है उस तिथि में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन पूजन करना चाहिए हमें। जो हमेशा करते हैं उससे 2 घंटा अधिक करना चाहिए। और इस दिन उपवास करते हैं। उप यानी कि निकट, और वास यानी कि रहना। तो किसके निकट रहना है? हमें परमात्मा के निकट रहना है, और उसी को सही मायने में एकादशी कहा जाता है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं और उसमें ही एकादशी करते हैं। तो वो वैसे नहीं करनी चाहिए, फलाहार या दूध लेकर ही करनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान के नामस्मरण में और सेवा में हम बिता सकेंगे। और आगे इसके बारे में कल देखेंगे। हरे कृष्ण।